पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, मेरे नौजवान साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं न कोई राजनीतिक घराने से संबंध रखता, न किसी पूंजीपति घराने से संबंध रखता, न मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा थी, ना मुझे ये पता था मुझे टिकट देके इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। बल्कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से जब मैं मिलकर आया, उनका आशीर्वाद लेकर आया, तो उन्होंने बात कही थी, बेशक मेरा होम डिस्ट्रिक्ट झज्जर हो, सबसे ज्यादा खुशी मुझे टिकट मिलने के बाद रोहतक जिले के नेताओं की, रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की। और जब दिल्ली बुलाया गया था, आदरणीय धर्मपाल मकरौली जी हमारे जिला के अध्यक्ष, वो भी साथ थे। उस समय भी दूसरे चौटाला जी ने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तेरे बारे में रोहतक जिले के नेता जो पैरवी करते हैं, तेरे जिले के जो नेता, जिले के कार्यकर्ता, वो भी अपनी पैरवी नहीं करते। इसके लिए मैं अंदर की गहराइयों से आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। बड़े भाई संजीव हुड्डा जी ने एक बात कही थी कि भी झज्जर जिले से जीत कर आए, यहां से मैं तो एक बात कह के आया हूं, मेरे गांव में पंचायत थी, तीनों गांवों की पंचायत थी, उसमें फैसला लिया गया कि भाई गांव का देशवाल, दलाल, मान और सुहाग गोत्र में जाकर सर्वथा पंचायत के माध्यम से, मोगामा के माध्यम से, पंचायती तौर पर जितना भी सहयोग और समर्थन होगा, तन, मन और धन से तीनों गांव की पंचायत ने आश्वासन दिया था, सर्वसम्मति से निर्णय लिया। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, वहां भी मैं अपने गांव में भी एक बात मैं सीना ठोककर आपके माध्यम से आपके सहयोग, समर्थन, आपके आशीर्वाद के दम पर एक बात कहकर रहा था, यहां से आप जिता के भेजना, रोहतक जिले से, रोहतक जिले के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें जिता कर जाएंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, और मेरी इच्छा भी है जितनी वोटों से झज्जर जिला जिताए, उससे दुगनी वोटों से मेरा रोहतक जिला जिताना चाहिए। क्योंकि मैं कभी झज्जर में जाता हूं क्या कोई चर्चा होती राजनीतिक रूप से, तो मैं पहली बात ये कहता हूं कि हमारे रोहतक में ये हो गया, हमारे रोहतक वालों ने ये कर दिया। कई बार तो वहां जब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहां झज्जर जिले के भी साथी कई बार मजाक कर लेते हैं, वो भी कहते हैं अरे तू जिला तो तेरा झज्जर और तू पैरवी कर रोहतक की। तो पहले दिन से मैंने राजनीति शुरू की, 2004 में नारे लगाने शुरू करे थे, 2008 में महर्षि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली थी, जिला के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिली, यूनिवर्सिटी और जिले दोनों के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिली, प्रभारी की जिम्मेवारी भी मिली। और इस रोहतक जिले के ही कारण आपके आशीर्वाद से, मेरे युवा साथियों के सहयोग से लगातार 4 बार हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी मिली। जब मुझे टिकट दी गई थी तो मैं सबसे पहले, मेरा गांव भी बीच में पड़ता था, मेरा जिला भी बीच में पड़ता था, टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मैं रोहतक में आया था। परंतु एक बात भी मैं कहना चाहूंगा और पूरे विश्वास के साथ एक बात कहना चाहूंगा, मेरे साथियों ने भी कही थी, अगर तन से, मन से और धन से कोई कमी नहीं रहने देंगे, ना तो कोई पहले रोहतक जिले के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कोई कमी छोड़ी, ना संख्या के मामले में कोई कमी छोड़ी, ना पैसे के मामले में कोई कमी छोड़ी। क्योंकि आज मौका मिला मुझे, मैं कोई भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करूंगा। इंसो का स्थापना दिवस था कैंपर, तो एक बात कही गई थी, इसी कार्यालय में नेताओं के द्वारा जिम्मेवारी लगाई गई थी, अभी बालक को, इंसो के बालक को तब नहीं लेके जाने हैं, और गाड़ियां की कमी हमारे सीनियर नेता में होती थी, गाड़ियां की कमी नहीं रहने देंगे, जिम्मेवारी होती थी। और मैं छाती ठोकर कह दूं भाई, नहीं तो बाटा की कमी रही, नहीं गाड़ियां की कमी रही, कई लाख की गाड़ी हुई और इंसो के एक भी बालक की गोद से 1 रुपया निकाल कर मैं हृदय की गहराई से इस बात का धन्यवाद करता हूं। कुछ कमी रह गई थी, कुछ साथी गाड़ियां ले बोले कमी रहेगी, पैसे रहेगी, अज्ञान जी हमारे बीच में बैठे हैं, पार्टी और नेता भी सारे बीच में बैठे हैं। दूसरे चौटाला जी ने जब पूछा, तो आज उस समय एक साथी
हालांकि वो हमारी पार्टी में नहीं है, मैं नाम लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो कहने लगे ना इतनी गाड़ी नहीं गई, इतनी गाड़ी नहीं गई। तो रियांसी गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा गाड़ी इतनी नहीं, इस पर दुगनी गई और जितनी गाड़ियां की पेमेंट कर रही है वो मैं दूंगा अपनी इच्छा से। और कभी भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक एक नेता हमारी पार्टी का जो आज यहां बैठा है, एक भी रुपया इनसो के किसी साथी का आज तक इन्होंने नहीं लगने दिया। मेरे इनसो के साथी खड़े होंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे को यही टोकना। एक भी साथी ऐसा अगर यहाँ पर हो जो ये कह दे अगर पार्टी के किसी नेता मेरा एक रुपया भी खर्च होने दिया, ये हमारा सौभाग्य है। पैसे की कमी में अगर कोई काम रुकता तो ना इस प्रदेश अध्यक्ष बनता मैं, ना ये टिकट मेरे को दी जाती। आप लोगों के दम पर, आप लोगों के विश्वास पर और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। इस ताकत पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मैंने पूछा टिकट मिलने के बाद, भाई साहब मैंने तो वो कहते हैं कि भाई फॉर्म भरना पड़े है, अप्लाई करना पड़े है, आवेदन करना पड़े है। तो उन्होंने कहा तेरे रोहतक जिले का एक एक नेता तेरा फॉर्म भरकर, तेरा वकील बनकर तेरी वकालत कर रहा था, तेरे और किस चीज की जरूरत है। तो मैं हृदय की गहराई से आपका इस बात का आभार व्यक्त करता हूं। मैं इतना कहूंगा, भारत नाम के यूनिवर्सिटी में नारे लगाए, प्रदर्शन करे, जब हमारी मांगे नहीं मानेगी तो ताले भी लगाए, बड़े से बड़े प्रदर्शन भी इस विश्वविद्यालय ने किए और जहां जरूरत पड़ी वहां सड़कों पर उतरे। परंतु मैं सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमने रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तारियां भी दी, मुकदमे भी दर्ज हुए। मुझे वो दिन भी याद है जब मेरे 93 साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। तो जमानत कराने की बात आई थी तो जज साहब ने कहा था कि 93 गाड़ियां की आरसी चाहिए। तो मैंने तो यूं भी मेरे 93 साथियों की जमानती कौन थे, शनाख्ती कौन थे, आरसी किसकी थी, वकील कौन था, 1 रुपया वकील का नहीं लिया, 1 रुपया वकील का नहीं लगा, 1 रुपया जमानत का नहीं लगा, 1 रुपया कागज का नहीं लगा। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, अब हमने जब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ खड़े हो तो हमने कहा कि दुकान पर कोल्ड ड्रिंक भी पीना था तो बोझ मार देने की जरूरत नहीं। ऐसा किसी भी अन्य राजनीतिक संगठन में देखने को नहीं मिला। और ये आशीर्वाद ही है। अगर मुझे ये 1% भी विश्वास था जब मेरे को जिम्मेवारी दी गई, पार्टी का आदेश दिया गया, तो आपके भरोसे पे, आपके विश्वास पे कभी कह दी थी जहां कार्यकर्ताओं का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा तो भी हम लोग आगे चलते रहेंगे। आपके बच्चे हमें बात कहेंगे, हो सके नादान है, ना चुनाव लड़ा है, ना कभी वास्ता रहा, ना कभी मन में थी कोई, ना टिकट मांगने की मन में थी, ना चुनाव लड़ने की मन में थी। परंतु एक चीज जरूर कहूंगा कि मैं तो पीएचडी करने लग रहा हूं, नेट पास हूं, हो सकता है तुरंत प्रभाव से नौकरी लेकर आगे भविष्य सुधारूंगा। परंतु चौधरी देवीलाल जी ने मौका दिया था, गमेरे वर्ग को, किसान वर्ग को, गरीबों को। एक तरफ तो कोई मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ कोई धनाढ्य व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, पूंजीपति घराने से चुनाव लड़ रहा है। ये दरवाजा खोला गया है आम बच्चों के लिए, आम युवा साथियों के लिए, गरीब वर्ग के लिए, मेहनत करने वाले कमेरे वर्ग के लिए। अगर ईद कमी रहेगी ना तो प्रदीप देशवाल नहीं हारेगा, बल्कि हर कमेरे वर्ग का वो युवा हारेगा, हर उसकी उम्मीद हारेगी। तो भविष्य में राजनीति करने की सोचता, विचार करता, चुनाव लड़ने की सोचता, विधानसभा जाने की सोचता। कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पार्टी ने बार बार एक उदाहरण पेश किया है, चाहे मुझे गाड़ी देने की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम डॉक्टर संदीप हुड्डा जी के गांव में, चुमारिया गांव में था। उस समय मेरे को पता नहीं था अब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती, बल्कि मेरे को तो अखबार में आने के बाद के साथियों ने बधाई दी। सुहाग साहब बैठे, सबसे पहले आधी रात को इनका फोन आया था मेरे पास। तो मैं सुबह न्यूज़पेपर लेकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से मेडिसिन कंफर्म करने चला गया, कोई स्क्रीन तो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पद पर
पार्टी के एक छात्र लीग के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुझे बैठाया ना मेरे पास कोई गाड़ी थी ना कोई साइकिल थी, परंतु किसी संसाधन के विषय, किसी निकल के विषय, कभी पैसे के विषय मेरी पार्टी के नेताओं ने कभी भी इतनी भी कमी नहीं आने दी। उसका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और एक आंख में बात कहता हूं, अगर मेरे किसी साथी से, किसी इंसो के साथी से या मेरे से कोई अनजाने में कोई छोटी मोटी भी कमी रह जाए तो कान पकड़ के बता दियो, बेटा ये काम न्यू करना है, यहाँ नहीं यहाँ जाना है, आपका अधिकार है, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं, कान पकड़ के यूं बता दियो कैसे करना है, यूं करना है। और एक और चीज है, जितना काम लोग उस पर दुगना करने की कोशिश कराएंगे, जो देश करोगे उसको सवार करने का काम कराएंगे। अगर 15 लाख आदमी के पैर पकड़ने की जरूरत पड़ी तो 15 लाख आदमी के पैर पकड़ के वोट मांग रहे हैं। आप कैसे करना मिला के मेरे युवा साथी साथियों और सिर्फ आज मेरे बुजुर्ग रखियो, 15 लाख आदमी के पैर पकड़ने की बात है तो पैर पकड़ के वोट मांग रहे हैं। बस एक ही गुजारिश है, एक दरवाजा खुला है गरीब वर्ग के लिए, कमेरे वर्ग के लिए। डॉक्टर सिंह चौटाला जी ने इंसो की मीटिंग में कही थी, अभी इंसो की मीटिंग में आखिरी पंक्ति में बैठा, अगर कोई साथी विधानसभा पहुंचा तो कोई बड़ी बात नहीं। 2-3 बार मेरे तरी गई थी, अगर मैं कई बार मजाक में काट दूंगा खासकर, क्योंकि मैं अपने दम पे, अपनी आर्थिक स्थिति के दम पर सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं मानता अपने आप, क्योंकि एक साधारण किसान का बेटा हूं मैं तो यार डिग्री करने के लिए और डिग्री लेकर नौकरी करने के लिए आया था। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन लगातार मिलता रहा। आज इस हैसियत पर, इस पद पर, इस ओहदे पर, इस मान सम्मान के इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद पर आपने पहुंचा दिया। मैं अगर आजीवन अगर आपके पैर धोकर भी मेहनत करूं, आपका एहसान उतारने लगूं तो उतरेगा नहीं। मैं धरतीय पे भाषण नहीं दे रहा, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। बस मैं तो एक चीज चाहता हूं, जब गिनती हो, रिजल्ट कुछ भी आओ, मैंने एक दिन भी राजनीति करी तो रोहतक जिले से करी। मेरे पास आधी रात को किसी विद्यार्थी का फोन आया, मैंने कभी उससे जाति नहीं पूछी, उससे उसकी राजनीतिक पार्टी नहीं पूछी। जब मेरे को महर्षि विश्वविद्यालय का अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी तो उसमें पोस्टर पर फोटो लगाने के लिए 5 आदमी हमने वोट ढूंढने पड़े थे। अकबर भाजपा किसी नौकरी के लालच में कांग्रेस ज्वाइन ना करते। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन हमने महर्षि विश्वविद्यालय में खड़ा करा। उसके बाद रोहतक जिले में मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर रोहतक इंसो को सबसे मजबूत करा। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जब गिनती हो तो सबसे ज्यादा झज्जर जिले से ज्यादा वोटें मैं उम्मीद करता हूं कितनी भी आओ रोहतक जिले की आनी चाहिए, ताकि मैं अपने जिले में जाऊं तो सीधा छोड़ के हमने वहां की राजनीति की थी। मैंने रोहतक जिले को भी अपना जिला मानना, सबसे पहले मानना है रोहतक जिले की परिणाम। जहां जिम्मेवारी लगाओ, जैसे लगाओ, रास्ता आपने दिखाना, मेहनत हमने करनी है। जितनी कहोगे उतनी करांगे, दुगनी कहोगे दुगनी, 3 गुना कहोगे 3 गुना। और आपका बेटा बनकर आपका आशीर्वाद लेकर आज जीवन चलूंगा। आज तक आपका आशीर्वाद लेकर चला हूं। राजेश सैनी जी ने बात कही थी, अभी बार बार हम विद्यार्थियों के आवाज उठाते हैं, बार बार हम लड़ाई लड़ते हैं, परंतु मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे हर प्रदर्शन में, हमारे हर धरने प्रदर्शन में, चाहे लाठीचार्ज हो रहा हो, चाहे गिरफ्तारियां हो रही हो, जनरल बॉडी के हमारे वरिष्ठ साथियों ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर गिरफ्तारियां भी दी हैं, हमारा साथ भी दिया है, समर्थन भी दिया है, जरूरत पड़ी जमानत कराई है, जरूरत पड़ी वकील करे हैं, जरूरत पड़ी हर संभव मदद मांगी करी है। और यही उम्मीद मुझे आज भी है कि इस चुनाव में ही आजीवन जैसे ड्यूटी लगानी है आपको तय करना है। आम आदमी पार्टी की बात करूं, मेरा छोटा भाई एडवोकेट महाराज सिंह यहाँ पर बैठा, जिला का अध्यक्ष है, पार्टी के सम्मानित पद पर है। मेरा छोटा भाई डिपार्टमेंट में मेरा जूनियर था, कंधे से कंधा मिलाकर विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई उन्होंने हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नवीन जाइंद, उन्होंने और हमने एक साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर, संघर्ष समिति बनाकर विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई बताएंगी। 10,000 से एक भी
विद्यार्थी 300 का कम नहीं होगा। भाई ठीक है, 100 साथी खड़े हो कर। इसी तरीके से हम पूरा करने का काम करेंगे। जो कहते 300 की रैली में आपने हमारी जिम्मेवारी लगाई थी, व्हीकल आपने दिए थे, पैसा आपने खर्च किया था, बाढ़ मारे थे। अब की बात तो क्योंकि रोहतक में प्रोग्राम है, ना बाहर बालक लेकर जाने, ना गाड़ियां की जरूरत है। वो इतने साथ संपन्न थोड़े हमारे साथी भी हैं यूनिवर्सिटी तो गाड़ी सारे ले आओ हैं, ले आओ कोई नहीं ले आओ लगा दो ना। जो गाड़ियां की जरूरत हो, कोई व्हीकल की जरूरत हो तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व तो बैठा है। जिस तरह 300 के स्थापना की उसमें अपना अधिकार मानकर मांगी थी ये बता दो, लेकिन संख्या 10,000 से भी कम ना हो, 300 की तो बिल्कुल कम ना हो, क्योंकि यह चुनाव ये तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और हमारा सौभाग्य है कि सबसे छोटा संगठन है हमारा, क्योंकि सबसे बच्चे हम सबसे उम्र में भी कम है। धन्यवाद जी बहुत बहुत। ये सौभाग्य महाराज जननायक जनता पार्टी बनने के बाद पहली टिकट दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे 300 के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको दी गई। और जब यह टिकट अनाउंस हुई, आदरणीय धर्मपाल मकड़ोली जी वहां पर बैठे थे, पहली टिकट 10 लोकसभाओं में से गठबंधन की पहली टिकट इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के खाते प्रदीप जायसवाल को दी। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, ये चुनाव आपका है, आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, युवा टीम हमारे साथ काम करेगी। मेरी बात सुनी, मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे यहाँ तक लेकर आने में आपने जो सहयोग समर्थन दिया, माजीवन इसका आभारी रहूंगा। इसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई भावनाएं आपके प्यार को, आपके स्नेह को, आपके आशीर्वाद को व्यक्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।